एसी पाकिस्तान में क्यों फट रहे हैं, किस कंपनी का एसी फट रहा है। पहले जो था आउटडोर फट रहे थे, अब इंडोर में भी आग लग रही है। R32 एक गैस है, HFC32 गैस है, दो तरह की गैसेस है जो कि नाकस है, ये भरी जा रही है। फौरी गैस आप इसकी चेंज करवाएं। नंबर 1, इंस्टॉलेशन मटेरियल वायर इसके कवर करने पे कोई कंप्रोमाइज ना करें। ट्यूनिंग अच्छे कारीगर से करवाएं। जिसमें एसी चल रहा है आपने सिगरेट नहीं जलानी, कोई भी शोला आपने वहां पे नहीं जलाना। जो क्वालिटी म्यार गैस हर चीज के ऊपर कंप्रोमाइज पाकिस्तान में हो रहा है, इसलिए फट रहे हैं, दुनिया में नहीं फट रहे। नाज़रीन इकराम, हालिया दिनों में एसी फटने से कोई 1.5 दर्जन के करीब जो है ना वो मौत की अबदी नींद सो चुके हैं। आज मुकम्मल मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि पाकिस्तान में एसी क्यों फट रहे हैं, इन फटने की वजूहात क्या हैं और एहतियाती तदाबीर क्या हैं जिनको इख्तियार करके आप अपने एसी को और अपनी जिंदगियों को बचा सकते हैं। मुकम्मल वीडियो सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अच्छा, सवाल यह है कि ये एसी पाकिस्तान में क्यों फट रहे हैं, किस कंपनी का एसी फट रहा है। देखिए, दुनिया में और किसी मुल्क में एसी नहीं फट रहे। अगर एसी फटते हैं, पिछले साल भी फटे हैं, मैंने खुद वीडियो मुकम्मल डिटेल से बनाई थी। और अब फिर हालिया चंद दिनों में फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मुख्तलिफ छोटे शहरों में भी एसी फटने के वाकयात सामने आ रहे हैं। अच्छा, पहले जो था आउटडोर फट रहे थे, अब इंडोर में भी आग लग रही है। उसके बाद पूरे कमरे में गैस फैलती है, आग लगती है, लोगों के जानी नुकसान हो रहा है। तो ये एक सेफ्टी, घरों में हर कमरे में एसी लगे होते हैं, तो ये सूरत हाल सामने आ रही है। अच्छा, इसकी ना चंद वजूहात हैं एसी फटने की, वो मैं आपके गोश गुजार करता हूं। सबसे पहले इसके अंदर जो गैस भरी जाती है ना, ये गैस 2 नंबर है। अब आपका सवाल ये होगा कि अब पेल का एसी है, ओरिएंट का है, अच्छी अच्छी कंपनीज के जब एसी पाकिस्तान में आते हैं तो वो कंपनी क्या 2 नंबर गैस भरेंगी? ऐसा हरगिज नहीं है। एसी जब पाकिस्तान में आते हैं उनके अंदर गैस नहीं होती, गैस की फिलिंग पाकिस्तान में की जाती है। अब पाकिस्तानी आपको पता है कि ईमानदारी में सरे फहरिस्त है। अब गैस जो भरी जाती है वो अक्सर R32 एक गैस है जो कि 3rd क्लास गैस है। ये R32 गैस भरी जा रही है। उसके साथ HFC32 गैस है, R32 गैस है। ये 2 तरह की गैसेस है जो कि नाकस है, ये भरी जा रही है। उसके साथ साथ जबकि जो असल इनके मुतबादल अच्छी गैसेस भी हैं, बहुत सारी कंपनीज की मैंने डिटेल सर्च की, आप सर्च करके अच्छी कंपनीज की आप इसमें गैस भरवाएं। सबसे पहला काम आप ये करें कि फौरी गैस आप इसकी चेंज करवाएं। नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाएं। जब आप एसी लगवा रहे होते हैं ना, तो आपने इंस्टॉलेशन मटेरियल जितना भी है, आसान अल्फाज में जो वायर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं एसी लगवाते हुए, वो आपने अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की मोटी वायर लगानी है और उसको कवर कर लेना है, कोट करना है, उसके ऊपर कवर करवा लेना है उसको, ताकि गर्मी का असर जो है ना उस तक ना पहुंचे। उसको कवर करवाएं। फिर जितने भी एसी लगवाते वक्त इंस्टॉलेशन मटेरियल हैं, 1 नंबर इस्तेमाल करें ताकि एसी को बाद में नुकसान ना हो। जब मटेरियल अच्छा होगा तो बचत होगी। ये दूसरा काम आपने करना है। इस पे इंस्टॉलेशन मटेरियल वायर इसके कवर करने पे कोई कंप्रोमाइज ना करें। नंबर 3 पे आ जाएं। एसी हमेशा 20 से 26 के दरमियान रखें, बल्कि एसी 25 से 26 टेम्परेचर पर रखें, ये सबसे बेहतर है। आप रख लेते हैं 18 पे, 16 पे, 15 तक मैंने लोगों को देखा है। तो ये एक तो बिजली ज्यादा लेते हैं, उसके बाद वैसे भी इसका नुकसान है। तो ये फटने का एक सबब भी सामने आ रहा है। आपने 25 से 26, 24 रख लें, 22 रख लें, ज्यादातर 25 से 26 रखें। तो एसी का टेम्परेचर जो है ना ये बेहतर करें, इससे बचाव के लिए ये भी बेहतर है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाए। एसी की मेंटेनेंस जो है ना ये वक्त गुजरने के साथ साथ करवाएं। एक तो जब आप सर्दियों के बाद गर्मी आती हैं, आप एसी चलाते हैं, इसकी अच्छी तरीके से जो है ना मेंटेनेंस करें और उसके साथ साथ इसकी ट्यूनिंग करवाएं और ट्यूनिंग अच्छे कारीगर से करवाएं। आपने फिर मुनासिब वक्त जो ही गर्मियों में गुजरेगा आप इसकी ट्यूनिंग करवाते रहें। मेंटेनेंस, इसकी ट्यूनिंग, हर चीज़ प्रॉपर जो है ना एसी की बेहद ज़रूरी है और अच्छे कारीगर से करवाएं। ये मैंने 4 चीज़ें मेन रखी। एक चीज़ और भी सामने आ रही है जो कि मुबैना तौर पर मैंने देखा कि जो एसी ये गटरों का पानी है, उनके नाले अक्सर बड़े शहरों में भी गुजर रहे होते हैं, देहातों में भी। ये जो नाले गुजर रहे होते हैं ना, इनसे जो गैसें निकलती हैं ये बड़ी जहरीली गैसें होती हैं। तो ये गैसें भी इनमें फटने में एक सबब बनती है, क्योंकि इन गैसों की वजह से आउटडोर जो गैस होती है वो लीक करती है, उसके बाद वो फटता है।
देखिए आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो आउटडोर फटता है गैस की लीकेज के बाद फटता है, उसके बाद जो इंडोर में आग लगती है, इंडोर में भी आउटडोर से इंडोर के अंदर गैस आती है, तो वो इंडोर में जब गैस लीक होती है तो कमरे में आग लग जाती है। आपने एक सबसे जो अहम चीज करनी है वो ये करना है कि कमरे में जिसमें एसी चल रहा है आपने सिगरेट नहीं जलानी, कोई भी शोला आपने वहां पे नहीं जलाना। तो ये चीजें आपने फौरी कर लेनी है। एक तो आप गैस जो है फौरी चेंज करवाएं, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करवाएं, डिग्री 25 से 26 पे रखें, उसके साथ साथ प्रॉपर किसी कारीगर से इसकी ट्यूनिंग प्रॉपर करवाएं, इसकी वायर क्वालिटी, उसका कवर, हर चीज ये चेक कर लें। तो ये सारा कुछ आप जब गैस भी चेंज कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, वहां अंदर आपने शोला और सिगरेट भी नहीं जलानी। ये चंद चीजें एहतियाती तदाबीर कर लें, इंशाल्लाह जरूर बचत होगी। एसी फटने के दुनिया में नहीं फट रहे, पाकिस्तान में देख लें, ये सारा कुछ जो क्वालिटी, म्यार, गैस, हर चीज के ऊपर कंप्रोमाइज पाकिस्तान में हो रहा है, इसलिए फट रहे हैं, दुनिया में नहीं फट रहे। तो इसका अब आपने ख्याल रखना है। छोड़ दें जो माफियाज कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल, अपनी जान का ख्याल आपने रखना है, क्योंकि जान है तो ये जहान है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।